सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं इरेज़र के बारे में बात करूँगा। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी आप पोर्ट्रेट बनाते हो, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सा इरेज़र कहाँ पे यूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा इरेज़र आपके लिए बेस्ट है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ये वाला पोर्ट्रेट मैं बना रहा था एंड इसका मैंने ट्यूटोरियल भी अपलोड करा है, 2-3 एपिसोड मैंने अपलोड करे हैं अभी। तो उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि इरेज़र की कौन सा आपने यूज़ करा है, उसको आपने डिटेल में नहीं बताया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी मैं ग्रेफाइट के ऊपर काम करता हूँ, ज़्यादातर वैसे मैं ग्रेफाइट के ऊपर ही काम करता हूँ, तो जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम टूल्स मैं इस्तेमाल करूँ, कम से कम टूल यूज़ करूँ, और ज़्यादातर मैं इरेज़र को अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप जो टेक्सचर देख रहे हो ना, वो आपको लग रहा होगा कि इरेज़र की वजह से ऐसा टेक्सचर बना है, बट नहीं, ये सारी टेक्सचर जो है ऑलमोस्ट मैंने पेंसिल से क्रिएट करा है। बहुत कम जगह पे मैंने इरेज़र यूज़ करा है। तो कहाँ कहाँ पे मैंने करा है, तो ये स्किल डेवलप करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप ऐसे करने जाओगे तो हो सकता है कि आप इस तरीके से रिजल्ट ना ले पाओ। धीरे धीरे करके आप जब पेंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड ले आते हो, तो इस तरीके के टेक्सचर आप बिना इरेज़र के भी बना सकते हो। बट हाँ, आपको इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन सा इरेज़र बेस्ट है। देखो, ये मैंने टॉपिक बहुत बार देखा है, बहुत लोगों ने ये टॉपिक पे वीडियो भी बनाया, बट मुझे लगता है कि इरेज़र जितने भी है ना, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं। तो एक दूसरे को कंपेयर करने से अच्छा है कि हम उनका जो यूजेस है, कि कहाँ पे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि अब जैसे ये वाला इरेज़र है, नीडेड इरेज़र, इसका पर्पस अलग है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक इरेज़र का, तो इसका पर्पस अलग है, मोनो जीरो इरेज़र। तो ये मेरे पास अभी देखो 4 इरेज़र मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये है नीडेड इरेज़र, ये है इलेक्ट्रिक इरेज़र, इसमें मैंने लेड नहीं लगाया। उसके बाद ये है मोनो जीरो इरेज़र, और ये है पेंसिल इरेज़र। तो ये 4 इरेज़र मेनली यूज़ होता है इसके अंदर। तो कौन सा इरेज़र का काम क्या है वो हम देखेंगे, ना कि कौन सा इरेज़र बेस्ट है, क्योंकि अलग अलग पर्पस है। जहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते, आपको वो करने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ पोर्ट्रेट के अंदर कि मैंने कौन सा इरेज़र यूज़ करा है, और इस तरीके से टेक्सचर का बना रहे हो तो आपको कौन सा इरेज़र कहाँ पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीडेड इरेज़र की। अब ये जो है ना, इसका जो इरेज़ करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है तीनों से। ये जैसे आप इससे इरेज़ करोगे या फिर इससे इरेज़ करोगे, जो ग्रेफाइट जो निकल के आते हैं ना, वो डस्ट भी निकल आता है। लेकिन जब आप इससे इरेज़ करते हो तो डस्ट ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे धीरे। जो अभी देखो, इसकी कलर जो ऐसी है ना, धीरे धीरे ये डार्क हो जाएगी, क्योंकि ग्रेफाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे अब आप इरेज़ करोगे ना, तो डस्ट नहीं निकलने वाली। अब यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन जो पीछे स्काई वाला जो टेक्सचर था, यहाँ पर ना थोड़ा सा शेड जो था वो डार्क हो गया था। तो मैंने इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे स्काई का एरिया बना रहे हो, या फिर जहाँ पे आपको हल्का सा इरेज करना है, जिससे अगर आप इससे करने जाओगे तो डॉट्स बन जाएंगे, इससे करने जाओगे तो इसको आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके के एरिया के लिए देखो, पहले आपको इस तरीके से, अगर कोई सरफेस है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सरफेस में आपको इस तरीके से ठीक है। अब जो इसका सरफेस है ना, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इतने एरिया में। अब इसके बाद आपको जो एरिया पे इस तरीके का टेक्सचर आपको जैसे थोड़ा सा डार्क हो गया, तो उसको इरेज करने के लिए बहुत ही हल्का सा प्रेशर आपको लगाना, और इस तरीके से आप जब अप्लाई करोगे तो थोड़ा थोड़ा जो टेक्सचर जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स हैं वो ये अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो जिस तरीके का आप टेक्सचर चाह रहे हो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इसकी ये भी खासियत होती है कि आप किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट करके आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मान लो कि मुझे छोटा सा डॉट देना है, जो टेक्सचर है वो मुझे देना है, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं देनी, क्योंकि अगर आप डार्क एरिया में इसको अप्लाई करोगे ना तो पता भी नहीं चलने वाला। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा। तो इंटेंसिटी इससे उतनी नहीं आएगी, लेकिन आपको जिस तरीके का इंटेंसिटी चाहिए आपको पता करना है। कॉमन सेंस यहाँ पे आपको लगाना है कि कहाँ पे किस तरीके का टेक्सचर है और कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कि मुझे ये एक हल्का सा, जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा सा पहले से लाइट है, उसको मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट करना है, तो मैं हल्का सा टैप करूँगा और ये आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी अगर मैं हल्का हल्का टैप करूँ तो एक जो टेक्सचर
हल्की हल्की ये जो ग्रेफाइट के पार्टिकल हैं वो खुद में अब्जॉर्ब करता है एंड इस तरीके का आपको टेक्सचर देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट अगर वाइट चाहिए ना तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर पूरा डार्क है, अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस तरीके के एरियाज़ के लिए आप नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो। नीडेड इरेज़र वैसे बहुत जगह पे यूज़ हो जाता है, क्योंकि अलग अलग शेप बड़े एरिया के लिए उस तरीके से आप, मैंने बताया जैसे वैसे यूज़ कर सकते हो। छोटे एरिया के लिए आप इस तरीके से शेप बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इरेज़र की। अब इलेक्ट्रिक इरेज़र ये जब मैंने परचेस करी थी ना, तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी डाला था एंड उसमें मैंने एक चीज़ कही थी जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था। अब जैसे देखो, अभी मेरे पास मोनो ज़ीरो इरेज़र है, इसका लीड जो है, इसका साइज़ और इसके लीड का साइज़ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो बहुत लोगों ने बोला कि यार इसको तो हम उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बट देखो जो कंट्रोल, क्योंकि इसकी साइज़ आप देखो, इसका जो शेप है वो पेंसिल की तरह है और ये इसके अंदर सेल भी लगा है एंड मोटर लगा है, तो ये हैवी हो जाता है। तो आप छोटे एरिया के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसको अब बिना मोटर चलाए, अभी जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रोटेट करता है, तो बहुत आसानी से आप हाईलाइट बना सकते हो। लेकिन इसको आप बिना मोटर का यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हो, तो इसमें दिक्कत नहीं, बहुत हद तक ये रिप्लेस कर देता है। बट वो कंफर्ट और वो जो आप जिस तरीके से होल्ड करते हो ये, तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ये अप्लाई करोगे तो वो चीज़ नहीं आती। अगर आप एकदम छोटे से टाइनी सा, मान लो कि मुझे हाईलाइट देना है, सपोज करो यहीं पे, तो क्या होता है कि इसकी साइज़ भी बड़ी है, तो आपको अच्छे तरीके से वो सबसे पहले तो दिखेगा ही नहीं और उस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में बहुत हद तक देखो रिप्लेस कर देता है। अगर आपके पास ये है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट इसकी बात अलग है, आप बहुत छोटे छोटे एरिया पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे एरियाज़ पे कुछ, या फिर सपोज़ कि आप ज्वेलरी बना रहे हो तो वहाँ पे आप हाईलाइट इस तरीके से दे सकते हो। देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दे दिया, तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अगर वैसा एरिया चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी की हाईलाइट चाहिए तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका यूजेस बहुत है, इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ इससे बहुत हद तक रिप्लेस हो जाती है। साइज़ लीड का सेम है लेकिन बहुत हैवी होता है। तो इसको मैं ज़्यादातर जब मुझे ऐसी जगह पे ज़रूरत होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट डार्क एरिया है, राइट, तो यहाँ पर मुझे हाईलाइट देना है, तो ऐसे केस में ना अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो कुछ भी यहाँ होने नहीं वाला है, क्योंकि ग्रेफाइट का जो इतना डार्क एरिया ना इतनी जल्दी इरेज होता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, उसके बाद जिस तरीके का टेक्सचर चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अब ऐसे केस में आप इसको बहुत ही, वैसे यहाँ टेक्सचर की ज़रूरत तो है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे एरियाज़ पे आप जैसे मोटर ऑन करते हो और बस टैप ही करते हो ना, तो एक देखो हल्का सा आपको दिख रहा होगा वाइट पार्ट, तो यहाँ पर इस तरीके से, या फिर अब मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पे मुझे हाई इंटेंसिटी वाला हाईलाइट देना, मान लो कि यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बस टैप करूँगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, और ख़ासकर ऐसे छोटे एरिया में तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल सीखना पड़ेगा, तब जाके इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ तक मैंने बहुत कम जगह पे इरेज़र यूज़ करा है, ठीक है। तो वैसे जगह पे इसको यूज़ करो जहाँ पर आप मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ नहीं कर सकते। छोटे एरिया में जहाँ पे आपको बिल्कुल लाइट एरिया पे आपको एक हाईलाइट देना है और मोनो ज़ीरो इरेज़र जो है आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे एरिया पे आपको इसको अप्लाई करना है। बट इसको कंट्रोल करना आपको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब ये है, तो ये वाली इरेज़र जो है ना वो बहुत ही कम मैं यूज़ करता हूँ, और ये ना इसकी जैसे ही मान के चल लो, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत जल्दी ये मुड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप प्रेशर देते हो तो वो हो नहीं पाएगी। तो कुल मिला के ये है कि नीडेड इरेज़र का रिप्लेसमेंट है, बट हाँ इसमें आप शेप चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। बट मान लो कि ये वाला एरिया है जहाँ पे बिल्कुल हल्की सी मुझे हाईलाइट चाहिए, बिल्कुल हल्की सी, जो उतनी ज़्यादा विजिबल भी ना हो
और अगर आप मोनो ज़ीरो इरेज़र वहाँ पे यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाती है। तो इसको आप हल्का सा बस नॉर्मली टैप कर करके आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही बारीक बारीक सा डिफरेंस है। बट मैं दो चीज़ कहूँगा कि आपके पास ये रखो, ये मल्टीपर्पज़ इरेज़र है, अलग अलग एरिया में आप यूज़ कर सकते हो, ये रख लो। और अगर आप डिटेल वर्क कर रहे हो और ऐसे ऐसे एरियाज़ आपको फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे आप जहाँ पे इस तरीके का डार्क एरिया टेक्सचर देना, तो उस केस में आप इसको परचेस कर सकते हो। बट मैं तो इसी को रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा कंफर्ट और जो जब आप इसको होल्ड करते हो तो अलग ही फील आती है। और ये बहुत हैवी है, तो उस तरीके से आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये तो मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, अगर आप परचेस करते हो तो यूज़ कर लो, बट इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, आपका 3 से ही काम हो जाएगा। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि यार आप डिपेंडेंट मत रहो। यहाँ पर जो टेक्सचर आपको दिख रहा है ना, ये ज़्यादातर विदाउट इरेज़र है। पहले मैंने टेक्सचर क्रिएट किया, ये तो मैंने बता ही दिया था ट्यूटोरियल में, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके आप देख लेना। तो पहले मैंने यहाँ पर टेक्सचर क्रिएट किया एंड उसके ऊपर शेड अप्लाई कर करके ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, स्किन का जो पैटर्न दिख रहा है वो मैंने अप्लाई करी है। और कहीं कहीं पे मैंने ये यूज़ करा है और थोड़े बहुत जगह पे मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र एंड थोड़ा बहुत मैंने यूज़ करा, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बस पहले पूरा कंप्लीट शेड करके डार्क कर दिया और उसके बाद टेक्सचर हम बना रहे हैं, वो आपको नहीं करना। खासकर ग्रेफाइट में, आप चारकोल में जा रहे हो तो उसका प्रोसेस अलग है। बट ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि यहाँ कौन कौन से जगह पे मैंने इसको यूज़ करा है, कौन कौन से इरेज़र को। और इसी चीज़ को आपको देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपने लगा दिया तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इरेज़र आपको कहाँ पे यूज़ करना है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।